8 तारीख को लोगों ने फैसला दिया, 8 फरवरी को, 9 फरवरी को फैसला आपने बदल दिया, इलेक्शन कमीशन आपने तबाह कर दिया, ट्राइब्यूनल्स बंद कर दिए। उसके बाद एंटी टेररिज्म के जजेस के साथ जिन्होंने थोड़ा सा कानून फॉलो किया, आपने देखा क्या हुआ। आपने हाई कोर्ट के जजेस के साथ देखा क्या हुआ। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर दी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक भी इदारा पाकिस्तान में नहीं बचा। आपने प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर गोली चला दी। सो जिसकी वजह से तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसको नीचे लाने के लिए नेशनल गवर्नमेंट, मैंने आज सुबह भी ये कहा है कि एक अच्छा वायबल सोल्यूशन हो सकता है और हमें इसकी तरफ सोचना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल में फिलहाल जो है वो टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। और इमरान खान ने जो ऑफर की है, जो 5 लोगों की एक कमेटी उन्होंने बनाई है, अब गवर्नमेंट का काम है कि उसको अवेल करे और उनके साथ नेगोशिएशंस में जाए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस मूड में है कि वो कोई गुफ्तगू करे, मुज़ाकरात करे? ख़ास तौर पे अगर नेशनल गवर्नमेंट की बाज़ गश्त भी शुरू हो गई है, लेट्स अज्यूम कि अभी ये सिर्फ र्यूमर है, और जाहिर है ये र्यूमर थोड़ी सी रियलिटी में बेस्ड है क्योंकि कहीं ना कहीं से तो ये आ रही है, वी ऑल नो दैट, तो वो तो बड़े डिफेंसिव हो गए होंगे। व्हाई वुड दे एग्री टू दैट? आई थिंक दिस इज ऑल द मोर रीजन टू टॉक। उसकी वजह ये है कि देखिए, सदा बादशाही तो आपकी नहीं रहनी होती, आपने जाना होता है। सो आप तलखियां कम करके जाने की कोशिश करें। फिलहाल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी नजर में वो ये है कि आपने तलखियां इतनी बढ़ा दी हैं। एक इमरान खान को शिकस्त देने के लिए आपने मुल्क का हर इदारा तबाह कर दिया है। आपने मुल्क के अंदर कोई डेमोक्रेटिक इदारा, कोई ऐसा सिविलाइज्ड इदारा छोड़ा ही नहीं है। और इमरान खान तो आप उठा के देख लीजिए, 2021 के पोल्स उठा लीजिए और 2024 के पोल्स उठा लीजिए, कितनी कामयाबी हुई है आपको पता चल जाएगा। आज इमरान खान तो बहुत बड़ा जाइंट है पाकिस्तान में पॉलिटिकली। तो आप की जो कोशिश थी वो तो आपकी नाकाम हो गई। तो जब नाकाम कोशिश के ऊपर इंसिस्ट करना कि नहीं हम इसी पॉलिसी के साथ चलेंगे, तो वो तो कोई डफर ही करेगा ना। अच्छा, इंसिस्टिंग ऑन द फेलियर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कोई इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती, बट लेट्स अज्यूम कि अगर बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं दे एग्री टू इट कि ठीक है एक नेशनल गवर्नमेंट बनाते हैं जिसका सब हिस्सा हो, पीटीआई मान जाएगी, बानी पीटीआई मान जाएंगे? देखिए, बात यह है कि एक माहौल आपको क्रिएट करना होगा जिसमें कि इमरान खान को भी जरूरत है कि जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें भी 8 महीने, साल चाहिए अपने पार्टी को दोबारा देखने में, खड़ा करने में, जिसका स्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह जो है वो इफेक्ट हुआ है, चीजें हुई हैं। सो उसके लिए डेफिनेटली इमरान खान को भी एक टाइम चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तलखियां कम करनी है तो दोनों साइडों ने एक एक स्टेप पीछे लेना है ना। ये तो नहीं कि कोई खाली जो है वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेप पीछे लेगी और नेशनल गवर्नमेंट बनने की अगर बात हुई तो वो तो ऑटोमेटिकली मींस के सब ने एक एक स्टेप पीछे लिया है और रीथिंक किया है सिचुएशन को। तो आपको ये बात रियलिटी के कितने करीब लग रही है? वाकई सोचा जा रहा है कि सिर्फ खबरें ही हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि इस टाइम तो पेशरफ्त हो रही है और मुझे लग रहा है कि एक सोच है कि पाकिस्तान को इस तरह नहीं चलाया जा सकता जिस तरह से चल रहा है। और देखिए ना, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी have miserably failed to give any support to establishment. इनको establishment ने बेपनाह सपोर्ट दी है, इनके केसेस खत्म सारे हो गए हैं, इनको पॉलिटिकली जो है वो अलाइव किया गया, खड़ा किया गया। इकोनॉमी में बड़ी सपोर्ट है, इकोनॉमी में उनको बड़ी सपोर्ट देने की कोशिश की गई, जो कामयाब हुई नहीं हुई वो तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो 27 सीटों के साथ जरदारी साहब सदर बन गए, 18 सीटों के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, तो अब इससे ज्यादा सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट क्या दे सकती थी। लेकिन 2 साल में अगर आप देखें कि एस्टैब्लिशमेंट को जरदारी, नवाज शरीफ जो डो है, इससे क्या फायदा मिला, तो आंसर इज नथिंग। ये तो एक सियासी लाशें हैं जिनको एस्टैब्लिशमेंट उठा के फिर रही है और उससे पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। पूछना चाहूंगी कि एक सेगमेंट है जो बिलीव करता है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही है, तो अगर इनको हेल्प आउट किया भी गया है तो जो पीछे इनकी सपोर्ट है वो भी ये सोच रहे हैं कि भाई आप कुछ तो भार उठाएं चीज़ों का, कुछ तो डू इट ऑन योर ओन, किसी फ्रंट पे, गवर्नेंस, इकोनॉमी, एनीवेयर। तो क्या आपको लगता है कि वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये दूसरी सोच प्रिवेल कर रही है नेशनल गवर्नमेंट की? देखिए, हम सारे इंसान है ना अल्टीमेटली,
और इंसान है और हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो यही होगा कि अगर हम इतना आगे जाके मदद कर रहे हैं तो उधर से हमें क्या मिल रहा है। ये बिल्कुल सही है कि शहबाज शरीफ साहब जितनी अच्छी खुशामद शायद ही कोई और कर सके, जिस तरह से वो एक समझिए कि बिल्कुल लेट ही जाते हैं, शायद ही कोई और सिविलियन लीडर बशमूल नवाज शरीफ ये खिदमत कर सकें। लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नेंस है वो पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन गवर्नेंस है, पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है, जो तकरीबन 2 साल से मुख्तलिफ तजर्बा करके एस्टैब्लिशमेंट की मदद से पाकिस्तान पे नाफज है। और आप देखिए कि हर कंट्रोवर्सी में कन्वीनियंटली PMLN और पीपल्स पार्टी एक तरफ हो जाते हैं और एस्टैब्लिशमेंट को सारा वजन उठाना पड़ता है। सो अल्टीमेटली आई थिंक, टॉकिंग ऑफ गवर्नेंस, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तकरीबन चीज़ों को लीड कर रहे हैं, चाहे वो डी चौक पे पहुंच के गायब होते हों, लेकिन पहुंचने की कोशिश ज़रूर करते हैं। फिर चाहे बुशरा बीबी कहें कि उनका साथ नहीं दिया, उनको छोड़ के चले गए, लेकिन बहरहाल फोर फ्रंट पे तो अली अमीन गंडापुर नज़र आते हैं। अब अगर किसी क्वार्टर में ये बात सोची जा रही है कि सेंस शुड प्रिवेल, तो ऐसे में महमूद गजनवी की पोस्चरिंग करना और पानीपत की मिसालें देना, ये कितनी अक्लमंदी है? PTI ये पॉलिटिकल पार्टी है, कोई NGO नहीं है। इसी तरह से नून लीग है, JUIF है और सारे लोग हैं। ये इन्होंने पॉलिटिक्स अपनी जो है वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको भी दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अली अमीन गंडापुर को दिखा दें, पहले ही वहां पे गवर्नर का रोल इतना बढ़ता जा रहा है, कुछ तो गवर्नेंस में भी करके दिखा दें। तो मेरा गवर्नेंस के लिए वोट नहीं मिला अली अमीन गंडापुर, बट दैट इज अली अमीन गंडापुर को सिर्फ एक मकसद के लिए वोट मिला है और वो ये है कि आप इमरान खान को बाहर निकालें, और अली अमीन का कोई काम नहीं है। अली अमीन गंडापुर अगर एक भी सड़क ना बनाए, हॉस्पिटल ना बनाए, कुछ भी ना करे और सिर्फ इमरान खान की रिहाई पर, ये फेयर तो नहीं है ना। आखिर मुल्क को तो चलाना तो गवर्नेंस से ही है ना। आप जरूर अपना वो मसल फ्लेक्स करें जिसके लिए आपको वो वोट मिला है, लेकिन साथ साथ सर्व भी करें। नहीं, तो मेरा इशू ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट विल ऑफ द पीपल, और लोगों की विल जो है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भी वो सिर्फ इस वक्त फोकस है इमरान खान को बाहर लाने पे। गवर्नेंस पाकिस्तान में इस वक्त PTI का लोगों का मसला नहीं है, लोगों का मसला राइट्स है, और राइट्स जुड़े हुए हैं इमरान खान की रिहाई के साथ। इसलिए जब अली अमीन गंडापुर कोई गवर्नेंस में उनको ना तो इस वक्त पख्तून जो है और हजारा जो हैं या जो भी बाकी कौमें हैं, ना तो उनको अपने सूबे में इस मेज़ान के ऊपर परख रही हैं, ना ही उन्हें कोई और तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए उनको वोट मिला है और उसी पे ही वो तवज्जो करें। फेयर इनफ। फैसल वाडा की जो पिछले 2-3 दिन की मसरूफियत है, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, और उनका ये बार बार कहना कि मैं इस वक्त बहुत एक्टिव हूँ क्योंकि ख़ान की जान को ख़तरा है, और ऑल ऑफ अ सडन देयर इज़ दिस टिल्ट इन हिज पोस्चरिंग जिसमें वो कहते हैं कि वो ख़ुद तो बिल्कुल करप्ट नहीं है, जबकि पहले वो इससे बरक्स बात करते थे। अब तो वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने उनको ख़राब किया तो मैं फोर फ्रंट पे आके उनको बचाने की कोशिश करूँगा, चाहे उनकी जान का मसला हो, चाहे उनको वैसे पॉलिटिकली सेव करने का मसला हो। आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? आई थिंक ये पॉइंट तो फैसला खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई एनालिसिस तो होगा ना कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? मेरा ये ख्याल है कि ये भी इस तरफ एक समझिए कि एक अलामत है कि जो नेशनल गवर्नमेंट की बात है उसमें कुछ मीट है, और जो फैसल हैं या बाकी लोग हैं वो चाहते हैं कि जो कंट्रोवर्सीज उनके साथ मुंसलिक हैं वो कम हो, ताकि वो ज्यादा एक्सेप्टेबल हो अगले सेटअप के लिए भी। तो डेफिनेटली फैसल की भी जो कोशिश है वो यही होगी कि वो अपनी ज़ात से मुंसलिक कंट्रोवर्सी को कम करें और ही शुड बी मोर एक्सेप्टेबल इन द नेक्स्ट सेटअप। और मौलाना के साथ उनका कनेक्शन करना, माजी करीब में हमने 26th अमेंडमेंट में देखा कि मौलाना वाज द सेंट्रल फिगर, और अभी वंस अगेन उनका रेलेवेंट होना, इसमें भी कुछ मीट है? नहीं, मौलाना तो बड़े रेलिवेंट हैं, वो अब भी रेलिवेंट हैं। देखिए ना, सीधी बात है, अगर ये तो जो PTI का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो मौलाना को अभी तक अपने साथ अलायंस में शामिल नहीं कर पाए। अगर मौलाना को वो अलायंस में शामिल कर पाते हैं तो अभी तक ये हुकूमत फारग हो गई थी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है मौलाना फजल रहमान की और PTI की
उसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा का तो सारा सूबा ही एक तरफ हो गया और फिर जो पंजाब अनलॉक होना है वो आसान हो जाता अगर मौलाना साथ मिल जाते। तो ये तो हुकूमत कायम ही सिर्फ इस वजह से है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई जो है वो अपने अलग-अलग बात के ऊपर है और वो उन्होंने मर्ज नहीं किया। मर्ज कर लेंगे हुकूमत खत्म हो जाए। ये किसका फेलियर है कि ये मर्जर नहीं हो पाया, ग्रैंड अलायंस नहीं बन पाया, जबकि बहुत सारी जमातें हैं जिनको इकट्ठा किया जा सकता था एंड यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि ग्रैंड अलायंस होना चाहिए। ये किसका फेलियर है? ये तो 100% तरीके इंसाफ का फेलियर है, क्योंकि देखिए ना बड़ी पार्टी तो वो थी, टेक ऑल नहीं होता पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। आपको कुछ जो है वो अपना देना पड़ता है और कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो ये इस तरह से अगर आप ये समझें कि आपको टेक ऑल कर लेंगे या आप हम कोई मिलिट्री फोर्स तो है नहीं को लेके तोहफे लेके जो है फतह कर लेगा। जाहिर है कि आपने निगोशिएट करना है, आपने प्रेशर टैक्टिक की हिकमत अमली में, जिसकी वजह से अभी तक ये हुकूमत चल रही है।